फिर एक बार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस भोर के समय में आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं, विश्वास करता हूं। मुझे पता नहीं आप कितने बजे कौन से दिन इस वचन को देखते हैं, नहीं देखते हैं, लेकिन इस समय जब मैं प्रार्थना में बैठा था और मैं प्रभु से के कुछ वचनों को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे फिर एक बार बातचीत की और उसने कहा कि तू मेरे एक संदेश को मेरे लोगों तक पहुंचा, दैट द वेट इज ओवर अगेन। हालेलुया। आपका प्रतीक्षा का समय खत्म हो गया है। आमीन। परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे आज प्रार्थना के समय में इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए कहा। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। हमारे चेहरे पर जो आनंद होता है वो परमेश्वर की ओर से आता है। आमीन। देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, खुशी अलग होती है, आनंद अलग होता है। आमीन। आनंद जाता नहीं है, आनंद बरकरार रहता है। और आनंद कहाँ से आता है? प्रभु की ओर से आता है। खुशी पृथ्वी पर प्राप्त होती है, लेकिन आनंद सिर्फ स्वर्ग से आता है। और जिस धर्मी के जीवन में आनंद होता है, उसकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके जीवन में प्रभु का आनंद है तो वो आनंद उसके जीवन में ताकत बन जाता है। हालेलुया। हम सब एक गीत को जानते हैं, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। ये जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, ये उसके लिए नहीं बनाई है, ये मनुष्यों के लिए बनाई है। और इसका अधिकार भी उसने मनुष्यों को, अर्थात धर्मियों को, अर्थात आपको और मुझको दिया है। आमीन। हमारे पास पृथ्वी का अधिकार है। आमीन। परमेश्वर ने कहा, आदम से कहा, जाओ और पृथ्वी भर में फैल जाओ, पृथ्वी पर अधिकार करो। आमीन। लेकिन हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं में फंसकर शत्रु ने हमें बरगला कर रखा है, परंतु यहोवा का धन्यवाद हो, परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे बीच में आता है। वो पक्का परमेश्वर है वायदे का। हालेलुया। वो आना नहीं भूलता, वो रोज हमारे बीच में आता है और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारे निराश और उदास मनों को फिर एक बार आनंद से भर देता है। हालेलुया। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आमीन। दिन प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण मुझे और आपको परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। और जो गंभीरता से इस बात को जानते हैं, वे बिना परमेश्वर के मुलाकात किए रह ही नहीं सकते। हालेलुया। जब बीच में कुछ दिन गैप हो जाती है, कभी मैं सिग्नल के अभाव के कारण, कभी इंटीरियर्स में सेवकाई के कारण, व्यस्तता के कारण, जब कभी भी मैं सरमन अपलोड नहीं कर पाता, मुझे कुछ लोगों का रेगुलर मैसेजेस आते हैं। क्या बात है पास्टर जी, यूट्यूब की छुट्टी है क्या? क्या बात है पास्टर जी, आज आपने सरमन को अपलोड नहीं किया? कुछ लोग कहते हैं पास्टर साहब, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आप अपलोड करेंगे। जब आप प्रभु को आदर देते हैं ना, यकीन जानिए परमेश्वर आपकी विकट परिस्थिति को नियंत्रण में ले लेता है। हालेलुया। क्योंकि युद्ध आपका नहीं, युद्ध स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का है। हालेलुया। आप सबों का फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं इस भोर के समय में स्वागत करता हूं। और परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, वो आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी है, उसको लेकर मैं उससे किए गए वायदे को पूर्ण करने के लिए फिर एक बार आपके सामने हूं। आमीन। इससे पहले कि हम आज के वचनों को सुने, मैं आपको बता दूं, कल जो बातें मैंने आपको बताई थी, मेरे पास एक बहुत अद्भुत गवाही आई है, पर उनके जीवन की बड़ी भेद की बात है जो मैं आपको ओपनली यहाँ पर नहीं बता सकता, क्योंकि ये सोशल मीडिया का चैनल है। लेकिन अद्भुत गवाही कल के वचन के द्वारा जो मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू डिसोबे गॉड देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंस। उस एक सेंटेंस पर जो मैंने कल आपको अध्ययन के समाप्त करते समय बताया था,
उसके ऊपर एक बहुत ही अद्भुत गवाही आई है एक परिवार से, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर वचन के द्वारा लोगों से बातचीत करता है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में अद्भुत वचनों को, प्रकाशनों को लेकर आई है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन उससे पहले क्यों ना रोज के समान कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा का धन्यवाद दे। आज फिर एक बार हम पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब, और उसके कुछ वचनों को मैं खंगाल रहा था, और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने वचनों के द्वारा फिर एक बार आज मुझसे बातचीत की, और मैं जो कुछ वचन पढ़ रहा था वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन 27, उसके 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 27 उसके 1 से लेकर 5 वचन। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लिए और मेरे साथ मिलकर इन वचनों को पढ़े, ताकि हम सब आशीषों को प्राप्त कर सके। आमेन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्सेस 1 to 5। कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप न करना। तुझे दूसरे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भारी है। हालेलुया। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल के दिन के विषय में डिंग मत मार मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि तू नहीं जानता कि आज के दिन भर में क्या होने वाला है। कल हम ये कर लेंगे, कल हम ऐसा कर लेंगे, कल हम वैसा कर लेंगे। अरे पास्टर जी कल देखते हैं ना, आज तो बहुत लेट हो गया है। कल के विषय में डींगे मत मार। मैं कल सब संभाल लूंगा पास साहब, आप बिंदास जाओ। कल का सर्विस में देख लूंगा, कल की आराधना में देख लूंगा। कल के विषय में डींगे मत मार। आमीन। अब यहाँ पर ये वचन प्रभु किसके लिए दे रहा है ये आप भली भांति जानते हैं। कल के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। अगर परमेश्वर, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर इस बात को भली भांति जानता है कि कल के हमारे जीवन में क्या होने वाला है, आप और मैं नहीं जानते। इसीलिए वो कहता है तू कल के विषय में डींगे मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि आज दिन भर में क्या होने वाला है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तो इसमें आनंदित और मगन हो। कल की बातों को लेकर आज आनंद मत मना, कल की बातों को सोचकर आज निराश और हताश और उदास मत हो, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने इसलिए बनाया है क्योंकि हम आज के दिन में मगन और आनंदित पाए जाए। हालेलुया। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, तू स्वयं न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। हालेलुया। कौन व्यक्ति है पृथ्वी पर जो नहीं चाहता कि लोग उसकी प्रशंसा करें? कौन इंसान इस पृथ्वी पर, कौन सा ऐसा मनुष्य है जो ये नहीं चाहता कि लोग उसके बारे में अच्छा कहे? हम सब चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा बोले। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी स्तुति करें, हमारी प्रशंसा करें, हमारे अच्छे कामों की सराहना करें, उसको एक्सेप्ट करें, उसका गुणानुवाद करें। हम सब चाहते हैं, लेकिन वचन कहता है भैया वो करे तो करे। वो कब करेगा? जब आप अच्छे काम करेंगे। हालेलुया। और दुनिया का दस्तूर अलग है, दुनिया के नियम, संसार के नियम अलग है। यहाँ पर अच्छे काम करने वालों की भी सराहना नहीं होती, यहाँ पर अच्छे कार्य करने वालों की भी प्रशंसा नहीं होती। हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं पास्टर साहब? हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। ये इस पृथ्वी पर का सबसे पवित्र काम है। मेरा विश्वास है जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, आप भी परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आप भी देखिए, हो सकता है आप घर में बैठकर वचन सुनते हो, शायद आप प्रचार करने बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आपके रिश्तेदार होंगे, आपकी बहनें, आपके भाई, ऐसे बहुत लोग संसार में हैं जिनको वचन की ज़रूरत है। हालेलुया। और ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों तक वचन पहुंचाएं, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन लोगों को सत्य से अवगत कराएं।
आमीन, ताकि सत्य उन्हें बंधनों से आज़ाद कर सके। और ये सर्वोत्तम काम है। आपका ये काम है कि आपको लोगों तक ये वचन पहुंचाना है। आमीन। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब मैंने इस सरमन को देना स्टार्ट किया, जब मैंने इन विषयों को यूट्यूब तक लेकर आया जो प्रभु मुझे दे रहा है, अद्भुत गवाहियां मेरे पास आती है और लोग कहते हैं पास साहब सचमुच हम धन्य हो गए इस वचन को सुनकर। वचन कहता है तू अपनी प्रशंसा आप न करना। हालेलुया। याद रखिएगा, जब हम अपनी प्रशंसा खुद ही करने लगते हैं, अरे बॉस आपको पता नहीं हम लोग का बैंड कितना अच्छा वर्शिप करता है, अरे आपको पता नहीं हम कितना अच्छा सरमन प्रचार करते हैं। धीरे 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 स्वयं की प्रशंसा करना, आपको और मुझे पता नहीं चलेगा कि कब अभिमान और घमंड ने हमको जकड़ लिया है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आप काम करते चले जाओ, बाकी काम परमेश्वर करेगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भारी है। हम जानते हैं बड़ा पत्थर बड़ा भारी होता है। एक जितनी आपकी ताकत है, शारीरिक ताकत, उससे आप एक वजन उठा सकते हैं। जैसे आप वर्कआउट करते हैं, अगर आप जिम में जाते हैं, अगर आप भारी चीज़ों को उठाते हैं, तो आपकी एक शरीर की ताकत है, उससे ऊपर आप नहीं उठा सकते। आमीन। और जो बालू अर्थात जो रेत होती है, सैंड जिसको हम कहते हैं, अगर आप गीली सैंड को अपने हाथों में पकड़ेंगे, गीली मिट्टी को, तो उसमें वजन होता है, बालू में बोझ है। लेकिन वचन कहता है भाई पत्थर का जो वजन होता है या बालू का जो वजन होता है, रेत का जो वजन होता है, उससे अधिक वचन कहता है मूढ़ का क्रोध है। जो मूर्ख होता है उसको जब गुस्सा आता है तो वो पत्थर और बालू के बोझ से भी भारी हो जाता है। आमीन। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। आमीन। क्रोध आपको अंधकार में लेकर जाता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। मैं आपसे अक्सर कहता हूं, जीवन की दो परिस्थितियों में जीवन में कभी भी डिसीजन नहीं लेना। एक, जब आप बहुत अधिक क्रोधित है, और दो, जब आप बहुत अधिक निराश है। आमीन। इन दोनों परिस्थितियों में जीवन के कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना, नहीं तो यकीन जानिए शत्रु आप पर हावी हो जाएगा। हालेलुया। 5वां वचन कहता है, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। इफ यू लव समवन देन यू हैव टू एक्सप्रेस दैट लव। आमीन। यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे प्रेम किया, उसने उसका प्रमाण दिया कि वो पिता ने अपना इकलौता पुत्र कलवरी पर मेरे और आपके लिए दे दिया। उसने एक्सप्रेस किया, उसने करके दिखाया। आमीन। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, अरे पर सामने वाले को मालूम ही नहीं आप प्रेम करते, क्योंकि आपके एक्शन में नहीं दिख रहा, आपके जीवन शैली में नहीं दिख रहा है, आपके एक्सप्रेशंस में नहीं दिख रहा है। उसको कैसे पता चलेगा आप उससे प्रेम करते हैं। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। आमीन। हम उसी को डांटते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसकी हमें चिंता होती है। आमीन। सो कई बार आपका अपने लोगों को डांटना उनके लिए आशीष और आदर का कारण बन जाता है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। आइए हम अपने समर्पण को प्रभु को करेंगे और इन वचनों के पढ़े जाने की सामर्थ्य के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार तूने यह अवसर हमको दिया, और तेरा वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रभु जी, इस समय जो वचन पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमारे शरीर में दी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आने वाला वचन जिसके द्वारा तू हमें फिर एक बार दुगनी आशीषों से नवाजने के लिए तैयार है। प्रभु, उन आशीषों को ग्रहण करने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ, बल और समझ और बुद्धि से भरकर हमको तैयार कर, ताकि इन वचनों को हम केवल सुनने वाले ना हो, परंतु इसको समझकर उस पर चलने वाले हो सके। राजा प्रभु, जितने लोग वचन सुन रहे प्रत्येक को आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की अब तक की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, आने वाले कल के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा तू हमें आशीष देने वाला है। हम उसे स्वीकार करते हैं, विश्वास से ग्रहण करते हैं। राजा, सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु के लहू में सौंपते हुए विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे परमेश्वर और उद्धार करते यीशु नासरी के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। कल समाप्त करते समय मैंने आपसे कहा था, whenever you disobey God, there is always a cost and a consequence.
जब कभी भी आप परमेश्वर की आज्ञा को डिसओबे करते हैं, उसको पालन नहीं करते हैं, तो आपको उसकी एक कीमत और उसके एक परिणाम को भुगतना पड़ता है। और ये सबको इस प्रक्रिया से, इस चैनल से होकर, इस मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। हालेलुया। जब कभी भी परमेश्वर हमको किसी बात के लिए ना बोलता है और हम उसको जबरदस्ती हाँ में बदल देते हैं, प्रभु बोलता है पूरब में जाना है, हम बोलते नहीं प्रभु पश्चिम का मार्ग अच्छा दिख रहा है। हम जानते हैं अब्राहम और लूत के बारे में, आमीन। उसको हरा भरा दिखा, उसने पटाख से उसको ग्रहण कर लिया, आमीन। उसको लगा रे हरी भरी जमीन है, मेरे लिए तो आने वाले समय में चांदी ही चांदी होगी, और उसने उसका चुनाव कर लिया। कई बार परमेश्वर हमको कहता है ना, डोंट डू दिस, बट फोर्सफुली वी मेक इट यस। पर हम जोर जबरदस्ती करके प्रभु पर उसको हाँ में बदल देते हैं। देन देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंस। हालेलुया। जब कभी परमेश्वर आपको पूर्व की ओर जाने के लिए कहता है, आप पश्चिम की ओर चले जाते हैं, देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट एंड अ कॉन्सिक्वेंस, आमीन। व्हेन गॉड सेड नॉट हिम, डोंट स्पीक टू हिम, यू आर एंग्री, डोंट अटर अ वर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम और हर। जब परमेश्वर कई बार हमको कहता है नहीं अभी तू क्रोधित है, अभी उस भाई या बहन के विषय में कुछ भी नहीं कहना, बट यू से ओ नो इट्स ओनली हिम और इट्स ओनली हर। लेकिन आप कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसा, इसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, इसने मेरे बारे में झूठ फैला दिया, इसने उस दिन मेरे को गुस्सा किया था, इसने मुझे क्वायर टीम से बाहर कर दिया, इसने कहा तुम प्रचार करने के योग्य नहीं, ऐसा कैसा इसने कह दिया। प्रभु कह रहे बाबा शांत रहे, इधर चल रहा है तो चलने दे, पर इधर से बोल मत शब्द। परमेश्वर मना करता है, पर आप उस कार्य को अगर कर देते हैं जिसको प्रभु ने मना किया है, there is always a cost needs to pay and there is always a consequence which you have to suffer through. हालेलुया। तो आपको उस परिणाम से होकर गुजरना ही पड़ेगा और उसकी एक कीमत देनी ही पड़ेगी। हालेलुया। आज मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ बताना चाहता हूँ, humbly I want to speak this to I want to say this to you कि बीते 2024, अभी तो हम 25 में आ गए, लेकिन बीते 2024 वर्ष में शायद आप में से बहुत सारे लोगों का समय कठिन रहा होगा। उसमें कुछ समय परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा था, कुछ समय डेविल वाज टेस्टिंग यू, कुछ समय पिछले वर्ष में शैतान आपकी परीक्षा ले रहा था। लेकिन इस वर्ष का अधिकांश समय 2024 का जो आपने चैलेंजेस का सामना किया, उसमें ना तो परमेश्वर और ना ही शैतान का दोष था, बल्कि आपका अपना दोष था। You were at fault, but you were looking sometimes at God, sometimes you were blaming to the devil. कई बार आप शत्रु को दोष दे रहे थे, कई बार आप परमेश्वर की ओर ताक रहे थे। लेकिन यकीन जानिए 2024 में जिन चैलेंजेस का आपने सामना किया, उस पूरे 12 महीने का अधिकांश समय जो आपके चैलेंजिंग समय था, आपका अपना दोष था, बिकॉज you were disobedient towards the word of God, towards the kingdom of God. And as I told you, there is always a cost and a consequence. Hallelujah. और आप इस बात को बड़े नम्रता से स्वीकार करना, हम गलती करते हैं, पर कलीसिया का स्वभाव है कि कलीसिया अपने गलतियों को स्वीकार नहीं करती है। Learn to admit your faults. Learn to speak to God about your sin. आमीन। अपने पाप के विषय में प्रभु से बातचीत करना सीखे, अपने गलतियों को मानना सीखे। पिछले वर्ष में आप हर बात के लिए, हर उस चैलेंज के लिए जो आपको कठिनाई की ओर लेकर गया, आप हर बार शत्रु का या परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते। अधिकांश समय आपकी और मेरी गलती थी, क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था। हालेलुया, आमीन। डोंट टेक इट पर्सनली, बट आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रूथ। आप इसको एकदम अपने दिल पर पर्सनली मत लेना, लेकिन मैं आपसे एक सत्य की बात कहना चाहता हूं। अगर आप पर्सनली लेना चाहते हैं, वो आपकी अपनी समझ है, बट टुडे अलाउ मी टू टेल यू दिस ट्रुथ दैट दिस डेज चर्च इज फील्ड विथ साइंटिफाइड हिपोक्रेट्स, है ना। आज के दिन में कलीसिया पवित्र कपटी या पाखंडी लोगों से भरी हुई है। वे सब पवित्र है,
और उसमें से अधिकतर लोग या तो कपटी है या तो वो पाखंड कर रहे हैं। आमीन। आपको शायद अगर बुरा लग रहा होगा तो जरूर ये बात आपके लिए है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इन दिस एंड टाइम चर्चेस यू विल सी सैंटिफाइड हिपोक्रेट्स, जिनको हम हिंदी में पवित्र पापी कहते हैं, या पवित्र कपटी या पवित्र पाखंडी लोग कहते हैं, जो इस बात को स्वीकार करने या अंगीकार करने को तैयार नहीं है कि उनसे पाप या गुनाह जाने या अनजाने में परमेश्वर के विरोध में हो गए हैं। आमीन। वे कभी इस बात को कबूल नहीं करेंगे हम गलत है। वे कभी इस बात को नहीं मानेंगे कि नहीं ब्रदर सिस्टर आई एम वेरी सॉरी, आई वॉज एट फॉल्ट, मेरी गलती थी, मुझे क्षमा करो। वे कभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। आमीन। और ऐसी बड़ी भीड़ इन दिनों में कलीसिया में बनी हुई है। आमीन। अगर आप उस भीड़ का भाग है तो सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि आज परमेश्वर मेरे मुख से निकले हुए शब्दों के द्वारा आपको चेतावनी देता है, आपको वार्न कर रहा है कि अगर आप उस सैंटिफाइड हिपोक्रेट्स का भाग है, अगर आप पवित्र पापी की उस भीड़ का भाग है, आप पवित्र पाखंड करने वाले अगर लोग हैं, तो आज ही अपने मार्ग को बदल ले, क्योंकि परमेश्वर का आना तय है और परमेश्वर बहुत जल्द पृथ्वी पर मुझे और आपको लेने आ रहा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि आप कितने पवित्र दिखते हो, आप पवित्र शास्त्र आपका पवित्र शास्त्र किस वर्जन का है या किस ट्रांसलेशन में आपका बाइबल छोटा है, आपका बाइबल मोटा है, बड़ा बाइबल है, आप साल भर में कितने बार कलीसिया में आते हो, आप कितनी प्रार्थना करते हो, कितना समय यहोवा का धन्यवाद करते हो। आई डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद दैट। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन we all have disobeyed God. Amen. You have to accept this truth कि कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से हम चूक गए and have to deal with the cost and the consequences in last year. Amen. मैं अंगीकार करता हूं कि पिछले वर्ष में कई बार मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से चूक गया, लेकिन उसकी एक कीमत और उसके एक परिणाम को मुझे भुगतना पड़ा। हालेलुया। लेकिन हम वी ऑल हैड डिसोबेड गॉड। आमीन। हम सब ने एक न एक बार तो भी पिछले वर्ष में परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन समस्या कलीसिया के साथ यह है कि कलीसिया इस सत्य को स्वीकार नहीं करती है। वो दूसरे को दोषी ठहराएंगे, वो दूसरे पर लांछन लगाएंगे, वो दूसरे को बोलेंगे ये पापी है, वो दूसरे को दोषी ठहराएंगे, वो दूसरों का न्याय करेंगे, पर इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनसे गलती हुई, इसलिए उनके जीवन में उनको इस परिणाम को भुगतना पड़ा, इसीलिए उनको उसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन अगर आप उसको हम्बली एक्सेप्ट करते हैं, प्रभु के सामने जाइए। डजंट मैटर आप लोगों के सामने जाकर अंगीकार करें या ना करें, करना तो चाहिए, क्योंकि याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 16 वचन कहता है, तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को कबूल कर लो, एक दूसरे के सामने अपने पापों को कबूल करो और क्षमा मांगो, क्योंकि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आमीन। बट church is not ready to accept their faults. That is the biggest, ये एक बड़ी समस्या इन दिनों कलीसिया में पाई जाती है। ये भाई उस भाई पर दोष लगा रहा है, ये बहन उस बहन पर दोष लगा रही है, जबकि दोषी सब है। But you have to humbly accept it, But church is not doing that, which is a very sad part. है ना। एक बड़े दुख की बात है कि कलीसिया इन बातों को मानती नहीं है। कलीसिया में एक भीड़ ऐसी है जो अपने गलती को स्वीकार ही नहीं करती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आप कितने बड़े बिशप है, कितने बड़े पास्टर है, आप कितनी बड़ी मंडली की सेवा करते हैं, आप सीईओ है, सीओओ है, आप बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप पीएम ऑफिस में काम करते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर है, आप कोई भी हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन
मैं आज आपको एक बात बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, दैट वी ऑल हैव डिसोबेड गॉड एंड हैव टू डील विद द कॉस्ट एंड द कॉन्सिक्वेंस। आमीन। हम सबों ने कभी ना कभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, जिसकी कीमत और जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दैट डिसओबीडियंस कॉजेस डिले। आमीन। मैंने कल भी ये बात आपको बताई थी। अनाज्ञाकारिता आपके जीवन में आशीष को पाने में देर कर देती है। जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो आप आशीषें प्राप्त करने में देरी आपके जीवन में हो जाती है, आप उससे वंचित रह जाते हैं। हालेलुया। बट स्टिल, as I told you that disobedience causes delay, but still my God whom I serve, whose name is Jesus Christ of Nazareth, he is so merciful and protected that he did not allow devil to destroy us. हालेलुया। आज भले ही आपने डिसओबीडियंस अनाज्ञाकारिता कर दी, प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया, हो सकता है उस आज्ञा पालन न करने के कारण आपके जीवन में आशीष को प्राप्त करने में आप देरी हो रही है, लेकिन परमेश्वर इतना दयालु और इतना सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है कि उसने शत्रु को ये आज्ञा नहीं दी, ये मौका नहीं दिया, ये परमिशन नहीं दी कि वो हमारी आज्ञा पालन न करने के बावजूद भी हमें समाप्त कर सके या नष्ट कर सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नष्ट करने वाला नहीं है, परमेश्वर तो हड्डियों के ढांचे से सेना तैयार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बट गॉड इज सो मर्सीफुल, सो लविंग, सो प्रोटेक्टेड, और वो इतना महान और अनुग्रहकारी है कि उसने शत्रु को ये परमिशन नहीं दी कि हमारी आज्ञा का पालन न करने से वो हमें समाप्त कर सके या नष्ट कर सके। हालेलुया। उसकी दया, एक गीत है, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। आमीन। वो अपनी दया को हमारे जीवन से उठाता नहीं है, वो अपने अनुग्रह, अपनी करुणा में हमें ऐसे बांध कर रखता है कि कई बार जब हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं भी करते तो उसका स्वभाव इतना दयालु है कि वो शत्रु को यह अनुमति नहीं देता कि वो हमको नाश कर सके। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर हमें इसलिए प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आमीन। द ओनली रीजन टुडे वी कुड एंटर फ्रॉम 2024 टू 2025, आज केवल 2024 से 2025 में हम इसलिए प्रवेश कर पा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपनी दया और करुणा और अनुग्रह से हमें भर दिया है। हालेलुया। और उसने शैतान को ये अनुमति नहीं दी कि वो हमें 2024 में नाश कर सके, हमारा सर्वनाश कर सके, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज हिज मर्सीज आर न्यू एवरी मॉर्निंग। उसकी करुणा हम पर दिन प्रतिदिन नई होती चली जाती है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझे बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा कि डिसओबीडियंस डिले को लेकर आता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है। आमीन। कल हम उस गहराई में जाएंगे। तैयारी से आना। और यहोशू की पुस्तक मैं आपको बार बार बताता हूँ, जब भी आप किसी विषय का अध्ययन हम लोग शुरू करते हैं ना, तो जो हम लोग वचन का आधार लेकर वचन का अध्ययन करते हैं, उन वचनों को रोज पढ़कर आना। इससे पहले कि आप इन वचनों को सुने जो मैं आप तक पहुंचाता हूं, आप पहले यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 1 से 6 वचन पढ़ना, तो आपको ये सब चीजें कनेक्ट होगी, है ना। नहीं तो आपके सर के ऊपर से आप अपने समय को यहाँ बैठकर व्यर्थ गवा रहे हैं। आमीन। अगर आप वचनों के प्रति गंभीर है तो पहले वचनों को पढ़कर आइए। आमीन। वचनों को पढ़ना जरूरी है। विश्वास सुनने से और सुनना पास्टर अमित के बोलने से नहीं, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए रोज वचन को पढ़कर आना, ताकि परमेश्वर जब आप मेरे द्वारा बताई गई बातों को सुने तो परमेश्वर आपको उन वचनों के साथ कनेक्ट कर सके, और प्रभु करे आपकी वो कनेक्टिविटी इतनी मजबूत हो कि वो वचन आपके जीवन के अंत तक आपके हृदय और आपके मन में बने रहे।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आज के इन वचनों के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा आशीष दे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। तू महान है, जीवित है, हम विश्वास करते हैं राजा। तेरा वचन कहता है धन्य वो जाति जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। प्रभु जी आज के इन वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार आज तूने हमें कुछ बातों को स्मरण कराया और हमें कुछ बातों को याद दिलाया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। होने दे प्रभु, तेरे कहे हुए मार्ग पर तेरी प्रजा आगे बढ़ सके राजा। इजराइली तो हठीले और टेढ़े दिमाग के लोग थे राजा। उनका व्यवहार तेरे प्रति सही नहीं था प्रभु, परंतु हम उस भीड़ का भाग न होने पाए प्रभु। हम उस जाति का भाग होने पाए जो तुझे प्रसन्न कर सके राजा। हमारे मनों को तैयार कर। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगर आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है तो अधिक से अधिक लोगों तक इन वचनों को पहुंचाए, क्योंकि प्रभु का आना निकट है। हालेलुया। कल हम फिर मुलाकात करेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। रोज कम से कम एक व्यक्ति तक वचन पहुंचाइए, अपने जीवन की गवाहियों को पहुंचाइए। हम कल फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू और प्रभु आपको आशीष दे।